Thank you for having inviting me. यहाँ इस हॉल में इस लैंग्वेज में मैं बोलूँ इसके लिए मैं थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि नीलोफर को शायद पूरा हिंदी ना समझ आए और बाकी, परंतु आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी देन इंग्लिश। इस वर्कशॉप में मेरे को जो 2-4 शब्द कहने हैं वो कहा गया है, उसमें एक चीज या एक आशंका है जिसके बारे में मैं अभी से स्पष्ट करना चाहता हूँ। Let this workshop not be on to whys and hows of section 12 of RTE. उसके बारे में अलग फोरम्स हो सकते हैं, उसके बारे में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, उसके बारे में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट दिस वर्कशॉप्स ऑब्जेक्टिव इज कि हाउ क्लासरूम के अंदर सोशल इंक्लूजन के प्रैक्टिसेस डेवलप किए जाएं टीचर्स, पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में। सो we should make a distinction between this. Let this workshop not be a policy discussion on section 12 RTE, which is a different issue, which is a different forum. यहाँ हम और यहाँ ये भी मानने की जरूरत है कि सोशल इंक्लूजन सेक्शन 12 से ही स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले से भी हमारे देश में बहुत से स्कूलों में अलग अलग तबके के सामाजिक और आर्थिक रूप से बच्चे एक साथ पहले से भी पढ़े हैं, और ऐसा नहीं है कि सेक्शन 12 से पहले सोशल इंक्लूजन की कोई बात ही नहीं थी। मुझे अच्छे से पता है कि जितने मिलिट्री स्कूल्स हैं, जितने सैनिक स्कूल हैं, इवन केंद्रीय विद्यालय हैं या नेताघाट स्कूल है, इन सब स्कूलों में अलग अलग तबकों के बच्चे शुरू से पढ़ते रहे हैं। Many of them are residential schools, many of them are not so day scholars। तो ये ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि this is the first time in India social inclusion is happening in schools। And अगर हम इसको मान लेते हैं तो we'll realize that some practices have already been there in India। हमें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे साथ के बच्चे जो कंपैरेटिवली एजुकेशन उनका इकोनॉमिकली जो थोड़े वीक होते थे, बट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से दून स्कूल में पढ़ते थे। सो एट दैट टाइम आल्सो इन दून स्कूल आल्सो देयर वर एलिट स्कूल में बच्चों को लाने के स्कीम्स। सो वो पहले से भी हमारे देश में रहा है। यस, डेफिनेटली सेक्शन 12 पॉलिसी के बाद एक स्पर्ट होगा इस नंबर पे और ये संख्या बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा, एंड देयरफॉर द नीड for developing adequate pedagogical practices, adequate management practices, adequate parental practices is the need of the hour। तो इस वर्कशॉप में हम ये चाहेंगे कि उन चीजों पे डिस्कशन हो rather than on section 12C। और उस चीजों को करने के लिए मेरे ख्याल से इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, the objective of this workshop should be कि after this, from this workshop, can we get some 12-15 really equipped, enthusiastic master trainers who can then go to other schools and probably act as torch bearers or master trainers। जहाँ तक मुझे समझ आता है, UNICEF and Bharat Abhyuday Foundation along with Government of UP has collaborated on this to have 8 such workshops in 8 different parts of the state, and probably उससे हमें एक band of ऐसे teachers या ऐसे लोग मिलेंगे जो स्कूलों में इन सोशल इंक्लूजन के प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करने के लिए मैसेंजर, टॉर्च बेयर्स, मास्टर ट्रेनर्स का काम कर सकते हैं। लेट दैट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशॉप। एक चीज मुझे और लगता है कि कई बार व्हेन यू बिकम टू एक्सपर्ट इन समथिंग देन यू काइंड ऑफ लूज द ट्रैक ऑफ सम रियलिटीज। तो मुझे कई बार लगता है कि क्लासरूम में बच्चे तो अपने से घुल मिल जाते हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं होती कि कौन किस बैकग्राउंड का है थोड़े दिनों में, पर हमारे दिमाग में जो बैरियर्स हैं वो जब हम ज्यादा करने लगते हैं तो उन बच्चों में एहसास शुरू हो जाता है कि वो 25% वाला, मैं 75% वाला। Sometimes not to do things is probably better। Probably this workshop should be what not to do rather than what to do। Many of the times probably the teachers, the management practices, parents have to refrain themselves from doing something, क्योंकि बच्चे नेचुरली वो मिक्स करते हैं, और शायद हम कुछ ना करके भी बेटर करेंगे rather than being very obvious on the face कि नहीं बेटा तुम तो 75% वाला, तुम 25%, तुम लोग अब एक साथ बैठो।
So, मुझे लगता है कि कई बार इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. There was a viceroy in India called John Lawrence. उनके भाई हेनरी लॉरेंस की डेथ हुई थी 1857 की म्यूटिनी में रेजिडेंसी में. He had a policy of mastered inactivity. जब उनके पास कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था तो वो कहते थे छोड़ दो, 2-3 महीने में अपने आप सॉल्व हो जाएगा. His policy is documented as a policy of mastered inactivity. Sometimes इन सब चीज़ों में हमें कुछ inactive रह के शायद बच्चों को घुलने मिलने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. Not an expert in pedagogy matter, but जो मेरे को लगा मैंने वो बताया. मैं इस टाइम आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आई विश कि ये वर्कशॉप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे. मैं बाहर से आए हुए अहमदाबाद से, दिल्ली से, बैंगलोर से आए हुए जो पार्टिसिपेंट्स मास्टर ट्रेनर्स उनको लखनऊ में स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लखनऊ में रुक के जाएँ. लखनऊ के फेस्टिवल, एक सनत का फेस्टिवल चल रहा है, उसमें एंजॉय करके जाएँ, चिकन की शॉपिंग करके जाएँ, कबाब खा के जाएँ, मॉन्यूमेंट्स देख के जाएँ और लखनऊ के एंजॉय करके जाएँ.